बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू की टू यू। सो मेरा आज का लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 1 फ्लो चार्ट, ग्रेड 9 का ये चैप्टर है। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट की डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम के स्टेप्स को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकली उसको बनाना, यानी कि खाके की सूरत में कोई भी स्टेप्स ऐसे बनाना जिससे के ज़रिए से कोई मसला हल हो रहा हो। डिफरेंट सैम्पल्स आर यूज, इसके लिए मुख्तलिफ सैम्पल यूज़ होते हैं। ज़ाहिर है जब आप कोई पिक्चर बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई सैम्पल ज़रूर यूज़ हो रहा होता है। ईजी टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझना आसान है। एक चीज़ जिसको देख के आपने याद करना है, जैसे इंग्लिश लाइक कोई स्टेटमेंट है तो वो आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन वही चीज़ अगर किसी पिक्चर की सूरत में आपके सामने आएगी तो उसको आपके लिए याद करना बहुत इजी हो जाएगा और समझना भी इजी हो जाएगा। सैम्पल यूज्ड इन फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट में कौन कौन से सैम्पल्स हैं जो यूज़ होते हैं। ये फर्स्ट सैम्पल है, ये है स्टार्ट और स्टॉप का। सेकंड रेक्टेंगल जो है ये प्रोसेसिंग का सैम्पल है। नेक्स्ट पैरेललोग्राम जो है ये है इनपुट आउटपुट का सैम्पल, और जो डायमंड है वो डिसीजन का सैम्पल है। नीचे एरो लाइंस जो बनी हुई हैं ये फ्लो लाइंस हैं। अच्छा, ये जो फर्स्ट सैम्पल है स्टार्ट और स्टॉप का, ये इट इंडिकेट्स द स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट। हर फ्लो चार्ट के अंदर ये सैम्पल लगा हुआ होता है स्टार्ट में और एंड में, और ये बता रहा होता है कि इस जगह से फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है और इस जगह पे फ्लो चार्ट एंड हो रहा है। नेक्स्ट प्रोसेसिंग, इट रिप्रेजेंट ऑपरेशन टू चेंज वैल्यूज़। ये ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो रही होती हैं। और वैल्यूज़ चेंज का क्या मतलब होता है, यानी वेरिएबल्स। कोई भी वेरिएबल जहाँ पे लगाया जाएगा, जहाँ यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे प्रोसेसिंग सैम्पल यूज़ होगा। इसी तरीके से अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं उसके लिए भी हमें प्रोसेसिंग सैम्पल यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट इनपुट और आउटपुट, इट इज़ यूज टू टेक द इनपुट एंड प्रिंट आउटपुट। अब ये यूज़र से कोई वैल्यू जब हम लेते हैं ना इनपुट, तो उसके लिए भी यही सैम्पल यूज़ करते हैं, और अगर हमने कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसके लिए भी यही सैम्पल यूज़ करेंगे। डिसीजन, इट इज़ यूज टू टेक द डिसीजन बिटवीन येस और नो। अब ये डिसीजन सैम्पल एक ऐसा सैम्पल है जिसके ज़रिए से हम ये डिसीजन लेते हैं कि क्या हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, येस है या नो है। ठीक है, डिसीजन सैम्पल में जो फ्लो लाइन, डाटा फ्लो लाइन आ रही होती है, उसका एंटर पॉइंट जो होता है वो 1 होता है, लेकिन एग्ज़िट पॉइंट 2 होती हैं। क्योंकि ऊपर से अगर फार्मूला कोई लगा हुआ है, वो फार्मूला येस हो रहा है तो येस वाली डायरेक्शन की स्टेटमेंट चलेगी, और अगर वो नो हो रहा है तो नो वाले डायरेक्शन की स्टेटमेंट चल पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो लाइंस, इट इज़ यूज टू शो द फ्लो ऑफ डाटा। ये फ्लो लाइंस हमें बता रही होती हैं कि डाटा का फ्लो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और किस तरफ जा रहा है, और ये आपस में सैम्पल्स को कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ होती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्यों ज़रूरी है। जब भी यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना प्रॉब्लम की, तो प्रॉब्लम बेसिकली ये होता है कि हम कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं या कोई कोडिंग करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने 2 वैल्यूज़ इनपुट लेनी है और उनको प्लस करवाना है, तो ये एक प्रॉब्लम है जिसके सलूशन के लिए हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। इसी तरीके से अगर हम कोई एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आपने कोई यूज़र ने कोई वैल्यू इनपुट की है और हमने बताना है कि ये वैल्यू इवन है या ऑड है, या फिर ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस तरीके के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको प्रॉब्लम कहा जाता है, और उसकी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं, जिससे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है, ईजी टू विजुलाइज द सलूशन। जाहिर सी बात है कि एक पिक्चर की फॉर्म में अगर आपके सामने कोई चीज़ आ रही हो तो उसको ईजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। कैन ईजीली चेक द फ्लो ऑफ डाटा। इसमें एरो लाइंस लगी हुई होती हैं जो कि डाटा के फ़्लो को बता रही होती हैं कि नेक्स्ट हमने किस सैम्पल की तरफ मूव करना है और नेक्स्ट डाटा किस सैम्पल की तरफ जा रहा है। ईजी टू फाइंड अ मिस्टेक। हाँ, इसमें ये चीज़ बहुत ईजी है कि आपकी जो गलती है वो आसानी से फाइंड आउट हो जाती है, क्योंकि आपको डाटा के फ़्लो का पता होता है, आपको सैम्पल का पता होता है, तो इससे मिस्टेक निकालना बहुत ईजी है। गुड टू कम्युनिकेट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स टू अदर। और अगर सपोज़ आपने फ्लो चार्ट बना लिया, उसके बाद आपने एल्गोरिदम भी बना लिया और आपने कोडिंग भी कर दी,
आप अपनी वो जो प्रोग्राम है वो किसी दूसरे पर्सन को देते हैं, अब दूसरा पर्सन वो प्रोग्राम रीड करेगा तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा कि ये प्रोग्राम किस लिए लिखा गया। अगर वो 1000 लाइन ऑफ कोड है तो वो उस बंदे के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा कि वो किस तरीके से समझे कि कौन से स्टेप पे क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप उसको फ्लो चार्ट के तौर पे अपना प्रोग्राम समझाएंगे तो उसके लिए समझना ईजी हो जाएगा। रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट्स में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो इनपुट। यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट इनपुट। आपको पता होना चाहिए कि इनपुट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, यानी आपको ये इल्म हो कि इनपुट क्या लेनी है और किस तरह से लेनी है, ठीक है। दूसरा है प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग भी मस्ट है फ्लो चार्ट में। क्यों? क्योंकि प्रोसेसिंग ये तो बताती है कि आखिर कैलकुलेशन इस इनपुट पे हमने क्या करनी है। नेक्स्ट आ जाता है डिसीजन। टू चेक वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। अब डिसीजन बताता है कि जो आपने स्टेटमेंट दी है, जो फॉर्मूला लगाया है या जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हैं, उसमें जो स्टेटमेंट आपने बयान की है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उस पर हमने क्या डिसीजन लेना है, और अगर फॉल्स है तो उस पर क्या डिसीजन लेना है। नेक्स्ट आ जाता है आउटपुट। देयर मस्ट बी एन आउटपुट टू डिस्प्ले। अच्छा, अब जब हमने डिसीजन भी ले लिया तो हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या आउटपुट डिस्प्ले करनी है, ठीक है। और ये वो आउटपुट वही चीज़ होती है जो कि उस प्रॉब्लम का रिजल्ट होती है। यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, कैलकुलेट वेदर द गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड। अब हमने एक नंबर लेना है और वो उसको फ्लो चार्ट बनाना है कि क्या वो नंबर इवन है या ऑड है। सबसे पहले देखें तो स्टार्ट किया, उसके बाद हमारे पास फ्लो लाइन के ज़रिए डाटा गया, इनपुट नंबर n। यूज़र से हमने इनपुट लेना है n वेरिएबल में। अब n यहाँ पे है वेरिएबल। हम कोई भी नंबर अगर इनपुट लेते हैं तो वो n में स्टोर होगा। रिमाइंडर के लिए, रिमाइंडर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा कि अगर हम n को डिवाइड करते हैं, n mod 2 का मतलब है n को 2 पे डिवाइड करें और जो उसका रिमाइंडर होगा वो रिम वेरिएबल में स्टोर होगा। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट डाटा जाएगा डिसीजन सैम्पल में, क्या रिम ज़ीरो है। अगर तो रिमाइंडर ज़ीरो है तो हाँ यस होगा, तो प्रिंट कर देगा कि नंबर इवन है, n में इवन वैल्यू पड़ी है। और अगर नो है यानी कि रिमाइंडर उसका ज़ीरो नहीं है, कुछ और है, तो इसका मतलब ये है कि प्रिंट कर दें कि n इज़ ओड, कि जो n में वैल्यू पड़ी है वो ओड है। और उसके बाद जो फ्लो है वो हमारे पास टॉप की तरफ जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहाँ देखें ज़रा, इफ़ यूज़र एंटर 2, अगर हमने कीबोर्ड से 2 एंटर किया तो n में क्या स्टोर हुआ 2, तो नेक्स्ट रिमाइंडर में आएगा n mod 2, यानी उस 2 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आया। तो नेक्स्ट चेक किया, रिमाइंडर इज़ ये 0, हाँ रिमाइंडर 0 है, तो हमारे पास जो प्रिंट होगा वो इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर यूज़र जो है उसने 3 एंटर किया और उसको 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा, तो जो n होगा वो ऑड होगा और वो प्रिंट हो जाएगा। थैंक यू।